तो पिछले एपिसोड में टैन्यू ताइसान को मारकर मैच में जीत गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इस बात से उसके सभी साथी बहुत ही खुश होते हैं, जबकि उसके सभी दुश्मन उसे अभी भी मारने के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद टैन्यू भी बाकी विनर के साथ में आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियान भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन इसके अलावा मेंगई और सियाओ भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी इसी के साथ हम यहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो वैसे तो पावर के मामले में टैन्यू से कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो टैन्यू के ऊपर बहुत ही गुस्सा है और वो भी टैन्यू को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर तेनताई भी टैन्यू और जियान को देख रहे होते हैं। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि अब तक जितने भी 9 डिवीजन ग्रैंड कंपटीशन हुए थे उसमें केवल इनर सेक्ट के स्टूडेंट ही जीनियस के रूप में सामने आते थे, लेकिन जब इसके वजह से उन सभी जीनियस के बीच में फाइट होती थी तब इसके दौरान उसमें बहुत सारे जीनियस मारे भी जाते थे। लेकिन मास्टर तेनताई को अब टैन्यू के स्ट्रेटजी के ऊपर यकीन हो गया है और इसीलिए वो कहते हैं कि उसके अनुसार 9 डिवीजन को एक में किया जा सकता है। इसलिए अगर वो किसी भी तरह से सभी 9 डिवीजन को एक करने में कामयाब हो गए तब इसके वजह से फिर कभी भी ऐसे सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर तेनताई अपने ही स्टूडेंट को एक दूसरे को मारते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसके बाद वो अगले कंपटीशन के बारे में अनाउंस करने के लिए सामने आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड थे। फिर मास्टर तेनताई इनसे बताते हैं कि अब तुम सभी 13 लोगों के बीच में फिर से कंपटीशन होगा, जिसके बाद डिसाइड होगा कि ड्रैगन लिस्ट के टॉप 8 में कौन कौन जाएगा, और इसीलिए वो इन सभी को इसके लिए रेडी हो जाने के लिए कहते हैं। लेकिन इसी के साथ वो इन सभी को एक रात के लिए रेस्ट लेने के लिए कहते हैं, ताकि इस तरीके से जो जख्मी है वो खुद को रिकवर कर पाए, और उसके बाद फिर अगले दिन इन सभी के बीच में मैच होगा। लेकिन जब इन 13 लोगों में से टॉप 8 को चूज किया जाएगा तब उसके बाद भी उन सभी के बीच में फिर से कंपटीशन होगा, और उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि टॉप 3 में कौन कौन आता है। अब इनके इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट भी इसके लिए रेडी हो गए थे, और इसके बाद वो इसके बारे में एडवाइस लेने के लिए अपने अपने मास्टर के पास में जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जियान भी टैनी और मेंगई को गुड बाय बोलती है और फिर वो भी अपने मास्टर के पास में आ जाती है। यह देख अब टैनी और मेंगई भी नीचे आ गए थे, जिसके बाद सभी चीफ भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वो अपने अपने स्टूडेंट से बात करने के लिए उनके पास में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैनी और मेंगई भी मिस पिंक के पास में आ गए थे, लेकिन इसी के साथ अब इन सभी के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट हो गया था, ताकि इस तरीके से सभी स्टूडेंट अपने अपने मास्टर के साथ में प्राइवेट में बात कर सकें, और इस तरह से इनके बीच में होने वाले बात को कोई भी नहीं सुन पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मास्टर अभी भी टैन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, और इसके बाद वो अपने तीनों स्टूडेंट से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि कल तुम्हें क्या करना है। तब इस पर उसका एक स्टूडेंट कहता है कि हमें टैनी और मेंगई को मार देना है, लेकिन इस पर वो मास्टर कहता है कि तुम्हें तो जियान के बारे में पता ही होगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भी मार देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके तीनों स्टूडेंट ऐसा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो चीफ गुस्से में कहता है कि टैन्यू ने मेरे ग्रैंडसन को मारा था और इसीलिए मैं इसका बदला लेने के लिए बहुत समय से 9 डिवीजन ग्रैंड कंपटीशन का इंतजार कर रहा था, ताकि इसका फायदा उठाकर मैं उसे मार सकूं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर तुम में से किसी का भी टैन्यू से सामना हो जाए तब तुम अपने पावर का यूज करके उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार देना। जिसके बाद इस बात को सुनकर ये तीनों स्टूडेंट भी इसके लिए रेडी हो गए थे और उससे कहते हैं कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। लेकिन तभी वो इनसे कहने लगता है कि मैं इन मैच को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, जिसके वजह से मैं भी जानता हूं कि टैन्यू, मेंगई और बाकी कुछ स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर उनसे तुम सभी का सामना हो जाए तो तुम उनको हल्के में लेने की गलती मत करना, लेकिन अगर इनके अलावा किसी से भी तुम्हारा सामना हो जाए तब उस कंडीशन में तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब इस बात को सुनकर उसके स्टूडेंट कहते हैं कि हम इस बात को याद रखेंगे, और अब इस तरह से ये तीनों टैन्यू से बदला लेने के लिए रेडी हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक दूसरे मास्टर को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट से कहता है कि मैंने अभी कुछ समय पहले तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ में बात किया, इसलिए अगर कल होने वाले मैच में तुम्हारा सामना लू रेन, गुईसान या जियान से हो जाए तब उस कंडीशन में तुम उनके साथ में बहुत ही आसानी से फाइट कर सकते हो, लेकिन अगर उन तीनों के अलावा किसी से भी तुम्हारा सामना होता है तब उस कंडीशन में तुम्हारी जान को खतरा होगा, और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उनके सामने हार मान जाना। तब इस बात को सुनकर उसका
स्टूडेंट भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि मैं आपके ऑर्डर को जरूर फॉलो करूंगा। लेकिन इसी के साथ उसे खुद के ऊपर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी और इसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मैंने आपका नाम नीचे कर दिया क्योंकि मैं टैनी और मेंगई से अपने कजिन का बदला नहीं ले पाया। लेकिन इसी के साथ वो इस बात को भी बहुत अच्छे से जानता है कि वो उनका सामना नहीं कर पाएगा और इसीलिए उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तब इस पर उसका ग्रैंडफादर कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो और इसके अलावा इसके लिए तुम्हें खुद को ब्लेम करने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो कल होने वाले मैच में जरूर मारे जाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी वे दोनों वहाँ से बच जाते हैं तब उसके बाद मैं उनको मारने के लिए किसी न किसी को जरूर खोजूंगा जो कि एटर्निटी लैंड में उनका काम तमाम कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जियान का मास्टर उसे कल होने वाले मैच में जाने से मना कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि जियान इसके इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं थी और इसीलिए वो अपने मास्टर से कहती है कि मैं केवल ऐसे ही हार नहीं मानना चाहती क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं टैनी और मेंगई को नहीं हरा पाऊंगी, लेकिन अगर इसके अलावा दूसरा कोई मेरे सामने आ जाए तो उसके बाद उस कंडीशन में मुझे किसी भी बात के बारे में चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं उनको बहुत ही आसानी से हरा दूंगी। लेकिन इसके मास्टर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और इसीलिए वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मैच के दौरान तुम्हें कुछ हो जाए और इसीलिए यह चीज तुम्हारे खुद के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो उसे यह भी बताता है कि टैनी और सीक्रेट सोल डिवीजन के बीच में बहुत लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है, इसलिए तुम्हें भी यह बात बहुत अच्छे से पता होगी कि लिंगू कांगे के तीनों स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिसमें से किंग सीयूयान तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो किसी का भी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। इसीलिए वो जियान से कहता है कि अगर उन तीनों में से किसी से भी तुम्हारा सामना हो जाए तो फिर उस कंडीशन में तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी क्योंकि उन तीनों में से कोई भी तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकता है। इसीलिए तुम ऐसा मत बोलो कि तुम्हें टैनी और मेंगई के अलावा किसी से भी डर नहीं है क्योंकि इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गई हो। इसी के साथ वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने यह बात नहीं मानी तो उसके बाद फिर वो जियान को अपने यहाँ से निकाल देगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस विंग टैनी और मेंगई के साथ में बाकी सभी डिवीजन के सबसे ताकतवर स्टूडेंट के बारे में बात कर रही थी और वो इनसे कहती है कि अब तो तुम्हें उनके पावर के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए तुम पूरे ईमानदारी से बताओ कि क्या तुम अभी भी चैंपियनशिप को हासिल करने में कामयाब हो पाओगे। अब इस बात को सुनकर टैनी और मेंगई एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद मिस विंग इनसे कहती है कि मैंने इसके बारे में डिसाइड कर लिया है, इसलिए अगर तुम इसमें चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हो गए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें लगने लगा कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तब उसके बाद भी मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम दोनों ही मेरे पिल डिवीजन के उम्मीद हो। इसके बाद वो इनसे कहती है कि इसी वजह से मुझे तुम दोनों के बारे में काफी चिंता है और मैं नहीं चाहती कि अगले होने वाले मैच में तुम दोनों के साथ में और कोई एक्सीडेंट हो जाए। तब इस पर मेंगई कहती है कि मुझे टैन्यू के अलावा किसी और से कोई डर नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। तभी टैन्यू मिस विंग से कहता है कि मैंने आज से 2 दिन पहले आपसे वादा किया था कि मैं चैंपियनशिप को जरूर जीतूंगा, लेकिन अगर किसी वजह से मैं ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया तब उसके बाद मुझे उम्मीद है कि मेंगई इसमें टॉप जरूर करेगी। जिसके बाद मिस विंग इनसे कहती है कि अगर तुम्हारे पास में कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के ऊपर कोई भी खतरा आए। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू मेंगई और जियान के साथ में एक जगह पर बैठा हुआ था और तभी इसी वक्त सियाओ भी इनके पास में आ जाती है और मेंगई टैन्यू से कहती है मैं जानती हूँ कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है और इसीलिए तुम किसी न किसी दिन अपने दुश्मन को मारने में जरूर कामयाब हो पाओगे। तभी सियाओ भी कहने लगती है कि मैं जितना जल्दी हो सके अपने ताकत को इम्प्रूव करने वाली हूँ ताकि आने वाले समय में मैं भी मेंगई के साथ में मिलकर बदला लेने में तुम्हारी मदद कर पाऊँ। इस बात को सुनकर जियान इनसे कहने लगती है कि तुम जरूर ही कोई बात मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन इस पर मेंगई और सियाओ कहते हैं कि कोई बात नहीं है। जिसके बाद इस बात को सुनकर जियान इनसे नाराज हो जाती है और फिर इनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ और क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। लेकिन अब वो किसी भी तरीके से इस बात के बारे में जानना चाहती थी और इसीलिए वो टैन्यू के पास आकर कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसके बारे में
मुझे पहले ही बता दो। लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि हम तुमसे कोई भी बात नहीं छुपा रहे। जिसके बाद जियान उससे कहने लगती है कि अगर तुम इसके बारे में मुझे नहीं बताना चाहते तो फिर मैं अपने सिस्टर मेंगई को बता दूंगी कि जब मैं उसके और सियाओ के लेटर को तुम्हारे पास में डिलीवर करने के लिए जाती थी तब उसके दौरान तुमने मेरे साथ में क्या किया था। यह सुनकर टैन्यू को आखिरकार उसकी बात माननी पड़ती है और इसीलिए वो उससे कहता है कि कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और इसीलिए अभी इसके बारे में बात करना उतना ज्यादा सही नहीं है। अब इस बात को सुनकर जियान शांत हो गई थी, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।